विज्ञान भैरव तंत्र की हमने 4 विधियों के बारे में बात की थी डिस्कोर्स तीसरे में। फिर चौथे में कुछ लोग सवाल करते हैं कि ये इतनी सरल विधियां हैं और इनसे ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है, तो ओशो इसी का उत्तर देते हैं। तो प्रश्न क्या है, यह एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा है ओशो से, और जो चिट में आते थे ओशो के पास प्रश्न, तो वो प्रश्न था कि यह कैसे संभव है कि सांस लेने की प्रक्रिया के एक विशेष बिंदु पर सचेत होने मात्र से ही व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सांस में इतने छोटे और क्षणिक अंतराल के प्रति सचेत होने मात्र से अचेतन मन से मुक्ति कैसे संभव है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न संभवतः कई लोगों के मन में आया होगा, इसलिए कई बातों को समझना आवश्यक है। सबसे पहले यह जाना जाता है कि आध्यात्मिकता एक कठिन प्राप्ति है। सबसे पहले यह माना जाता है, जाना नहीं, माना जाता है। ऐसा नहीं है कि अर्थात या ना तो यह कठिन है और ना ही कोई प्राप्ति है। आप जो भी हैं, आप पहले से ही आध्यात्मिक हैं। आपके अस्तित्व में कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता, कुछ भी हटाया नहीं जा सकता। आप यथासंभव परिपूर्ण हैं। ऐसा नहीं है कि आप भविष्य में कभी परिपूर्ण हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको स्वयं को जानने के लिए कुछ कठिन परिश्रम करना होगा। यह किसी अन्य स्थान की यात्रा नहीं है। आप कहीं और नहीं जा रहे हैं, आप पहले से ही वहाँ हैं। जिसे प्राप्त करना है वह पहले से ही प्राप्त हो चुका है। इस विचार को गहराई से समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि ऐसी सरल तकनीकें कैसे सहायक हो सकती हैं। यदि आध्यात्मिकता कोई उपलब्धि है तो निश्चित रूप से यह कठिन होगी। न केवल कठिन होगी बल्कि वास्तव में असंभव होगी। यदि आप पहले से ही आध्यात्मिक नहीं हैं तो आप हो नहीं सकते, आप कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जो आध्यात्मिक नहीं है वह आध्यात्मिक कैसे हो सकता है? यदि आप पहले से ही दिव्य नहीं हैं तो कोई संभावना नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आप चाहे जितना भी प्रयास करें, जो पहले से दिव्य नहीं है उसके प्रयास से दिव्यता उत्पन्न नहीं हो सकती। यदि आप दिव्य नहीं हैं तो आपका प्रयास दिव्यता उत्पन्न नहीं कर सकता, तब वह असंभव है। लेकिन पूरी स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आप पहले से ही वह हैं जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। लालसा का अंत पहले से ही है, वहाँ हैं, आप में विद्यमान है वह, यहीं और अभी इसी क्षण। आप वह हैं जिसे दिव्य कहा जाता है। परम तत्व यही है, यह पहले से ही सत्य है। इसलिए सरल तकनीकें सहायक हो सकती हैं। यह कोई उपलब्धि नहीं है बल्कि एक खोज है। यह छिपा हुआ है और यह बहुत छोटी छोटी चीज़ों में छिपा हुआ है। व्यक्तित्व कपड़ों की तरह है। आपका शरीर वहाँ है, कपड़ों में छिपा हुआ। ठीक उसी तरह आपकी आध्यात्मिकता यहाँ है, कुछ खास कपड़ों में छिपी हुई। ये कपड़े ही आपका व्यक्तित्व है। आप अभी और यहीं नग्न हो सकते हैं। आप उसी तरह आप अपनी आध्यात्मिकता में भी नग्न हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि ये कपड़े क्या हैं। आप नहीं जानते कि आप उनमें कैसे छिपे हैं। आप नहीं जानते कि नग्न कैसे होते हैं। आप इतने लंबे समय से कपड़ों में हैं, कई जन्मों से, और आप कपड़ों से इतने जुड़ गए हैं कि अब आप इन्हें कपड़े नहीं समझते। आप सोचते हैं ये कपड़े ही आप हैं। यही एकमात्र बाधा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास कोई खजाना है, लेकिन आप भूल गए हैं या आपने अभी तक पहचाना ही नहीं है कि यह खजाना है, और आप सड़कों पर भीख मांगते हैं। आप भिखारी हैं। अगर कोई कहे जाओ और अपने घर में देखो, तुम्हें भिखारी रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसी क्षण सम्राट बन सकते हो, तो भिखारी कहेगा यह कैसी बेतुकी बात है, कैसी बकवास है, मैं इस क्षण सम्राट बन सकता हूँ? कैसे बन सकता हूँ? मैं वर्षों से भीख मांग रहा हूँ और अभी भी भीख मांग रहा हूँ, और अगर मैं जन्म जन्मांतर भी भीख मांगता रहूँ तो भी सम्राट नहीं बनूंगा। तो आपका यह कथन कितना बेतुका और तर्कहीन है कि तुम इसी क्षण सम्राट बन सकते हो। यह असंभव है। भिखारी इस पर विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भीख मांगने की आदत लंबे समय से बनी हुई है। लेकिन अगर खजाना घर में ही छिपा है तो बस थोड़ी सी खुदाई करने से, थोड़ी सी मिट्टी हटाने से खजाना मिल जाएगा, और तुरंत ही वह फिर से भिखारी नहीं रहेगा, वह सम्राट बन जाएगा।
आध्यात्मिकता के साथ भी ऐसा ही है। यह एक छिपा हुआ खजाना है। भविष्य में कहीं हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अभी तक इसे पहचान नहीं पाए हैं, लेकिन यह पहले से ही है, आपके भीतर मौजूद है। आप ही खजाना है, लेकिन आप भीख मांगते रहते हैं। इसलिए सरल तकनीकें मदद कर सकती हैं। मिट्टी खोदना, थोड़ा सा हटाना कोई बड़ा काम नहीं है और आप तुरंत सम्राट बन सकते हैं। मिट्टी हटाने के लिए आपको थोड़ा सा खोदना होगा। और जब मैं मिट्टी हटाने की बात कर रहा हूँ तो यह केवल प्रतीकात्मक रूप से नहीं है। सचमुच आपका शरीर पृथ्वी का हिस्सा है। आप शरीर के साथ एक हो चुके हैं। इस मिट्टी को थोड़ा सा हटा दें, इसमें एक छेद बनाएं और आपको खजाना मिल जाएगा। इसलिए यह सवाल कई लोगों के मन में उठेगा। वास्तव में हर किसी के मन में यह सवाल उठेगा। इतनी छोटी सी तकनीक, अपनी सांस के प्रति जागरूक होना, अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली सांस के प्रति जागरूक होना और फिर दोनों के बीच के अंतराल को महसूस होना, क्या यह काफ़ी है? इतनी सरल बात है। क्या यह ज्ञान प्राप्ति के लिए काफ़ी है? क्या आप और बुद्धि के बीच बस यही एक अंतर है कि आप दो सांसों के बीच के अंतर को नहीं समझ सकते हैं, जबकि बुद्ध ने इसे समझ लिया था? यह तो तर्कहीन लगता है। बुद्ध और आपके बीच बहुत बड़ा फासला है। यह फासला अनंत प्रतीत होता है। एक भिखारी और एक सम्राट के बीच अनंत फासला है। लेकिन अगर खजाना पहले से ही छिपा है तो भिखारी तुरंत सम्राट बन सकता है। बुद्ध भी आपकी तरह ही भिखारी थे। वे हमेशा से बुद्ध नहीं थे। एक समय ऐसा आया जब भिखारी की मृत्यु हुई और वे गुरु बन गए। यह कोई क्रमिक प्रक्रिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध धन इकट्ठा करते रहे और फिर एक दिन भिखारी नहीं रहते, सम्राट बन जाते हैं। नहीं, अगर भिखारी को केवल धन इकट्ठा करना होता है तो वह कभी सम्राट नहीं बन सकता। वह भिखारी ही रहेगा। वह अमीर भिखारी हो सकता है, लेकिन भिखारी ही रहेगा। और एक अमीर भिखारी एक गरीब भिखारी से कहीं बड़ा भिखारी होता है। अचानक एक दिन बुद्ध को अपने भीतर के खजाने का ज्ञान प्राप्त होता है। तब वे भिखारी नहीं रहते, वे गुरु बन जाते हैं। गौतम सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध के बीच अनंत का फासला है। यह वही फासला है जो आपके और बुद्ध के बीच है, लेकिन खजाना आपके भीतर उतना ही छिपा है जितना बुद्ध के भीतर। एक और उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति जन्म से ही अंधा था। उसकी आंखें रोगग्रस्त थीं। एक अंधे व्यक्ति के लिए दुनिया बिल्कुल अलग है। एक छोटा सा ऑपरेशन सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि केवल आँखों को ठीक करना है। जैसे ही आँखें ठीक हो जाती हैं, दृष्टा उनके पीछे छिपा होता है और वे आँखों से देखना शुरू कर देते हैं। दृष्टा पहले से ही मौजूद है, केवल खिड़की की कमी है। मान लीजिए आप एक ऐसे घर में हैं जिसमें खिड़कियाँ नहीं हैं। आप दीवार में एक छेद कर सकते हैं और अचानक आप देख पाएंगे हम पहले से ही वह हैं जो हम होंगे, जो हमें होना चाहिए, जो हमें बनना है। भविष्य पहले से ही वर्तमान में छिपा है। सारी संभावनाएं बीज में मौजूद होती हैं। केवल एक खिड़की तोड़ने की आवश्यकता है। केवल एक छोटे से ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। अगर आप यह समझ सकते हैं कि आध्यात्मिकता पहले से ही मौजूद है, पहले से ही सत्य है, तो इस बात में कोई समस्या नहीं कि इतना छोटा सा प्रयास कैसे मदद करेगा। वास्तव में किसी बड़े प्रयास की आवश्यकता नहीं है, केवल छोटे प्रयास की आवश्यकता है, और जितना छोटा हो उतना बेहतर। अगर आप सहजता से प्रयास करते हैं तो यह और भी बेहतर। इसलिए ऐसा कई बार होता है कि जितना अधिक आप प्रयास करते हैं उतना ही कठिन उसे प्राप्त करना हो जाता है। आपका प्रयास, आपका तनाव, आपकी व्यस्तता, आपकी लालसा, आपकी अपेक्षा सब कुछ बाधा बन जाते हैं। लेकिन एक बहुत छोटे प्रयास से, सहज प्रयास से, जैसे कि ज़ेन में कहते हैं, मानो कुछ ना कर रहे हो, यह आसानी से हो जाता है। जितना अधिक आप इसके पीछे पागल होते हैं उतनी ही कम संभावना होती है, क्योंकि जहाँ सुई की आवश्यकता है वहाँ तलवार का उपयोग कर रहे हैं। तलवार मददगार नहीं होगी, वह बड़ी हो सकती है लेकिन सहायक नहीं होगी। आवश्यकता नहीं है
क्योंकि जहाँ सुई की आवश्यकता होती है वहाँ तलवार से काम नहीं चल सकता। किसी कसाई के पास जाइए, उसके पास बहुत बड़े बड़े उपकरण हैं, और एक शल्य चिकित्सक के पास जाइए, आपको मस्तिष्क के जो शल्य चिकित्सक के पास उपकरण होंगे वो बहुत छोटे होंगे, और यदि आपको बहुत बड़े उपकरण वहाँ मिल जाएं तो भाग जाइए। मस्तिष्क शल्य चिकित्सक कसाई नहीं होता, उन्हें बहुत छोटे उपकरण की आवश्यकता होती है। जितने छोटे हों उतना अच्छा। आध्यात्मिक तकनीकें अधिक सूक्ष्म हैं, वे स्थूल नहीं होती, हो भी नहीं सकती, क्योंकि शल्य उससे भी अधिक सूक्ष्म होती है। मस्तिष्क में शल्य चिकित्सा अभी भी स्थूल पदार्थ के रूप में काम करती है, लेकिन जब आध्यात्मिक स्तर पर काम करते हैं तो शल्य क्रिया अधिकाधिक सौंदर्यपूर्ण हो जाती है। यहाँ कोई स्थूल पदार्थ नहीं होता, यह सूक्ष्म हो जाता है। यह एक बात है। दूसरे प्रश्नकर्ता पूछते हैं, यदि चीज़ छोटी है तो उसका इतना बड़ा प्रभाव क्यों? तो यहाँ पे फिर ओशो बताते हैं कि जैसे कि भाप का इंजन है, तो भाप वही जो हम खाना पकाते हैं और जिस भाप से हमारी वो प्लेट ऊपर उठ जाती है, या कुकर में सीटी लगती है और खाना पक जाता है, तो वैसे ही वो इतना छोटा सा भाप होती है। तो किस्सा सुनाते हैं कि जब पहली बार ट्रेन का सफ़र शुरू हुआ तो इंग्लैंड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ट्रेन में बैठने के लिए तैयार हो, क्योंकि वो पहली बार था। तो जिनको भी पैसे देकर भी ट्रेन में बिठाया गया तो वो कहने लगे कि क्या ये ट्रेन रुकेगी? पैसे दिए गए हैं लेकिन उन्हें डर लग रहा है कि रुकेगी या नहीं। तो अब सैद्धांतिक रूप से तो कहा जा सकता है रुकेगी, लेकिन अनुभव कोई था नहीं, तो लोग डर के भाग गए। फिर जो जेल में 12 लोग थे, मतलब और भी लोग होंगे, लेकिन उनको क्योंकि डेथ की सज़ा थी तो उन्हें ले जाया गया, क्योंकि उन्हें तो मरना ही था, तो मर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। और जो ड्राइवर था तो उसे चले और फिर सफलतापूर्वक काम हुआ। या परमाणु के रूप में जो परमाणु बम होते हैं, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में गिरे थे जापान में, वो भी तो परमाणु थे, और परमाणु को देखा नहीं जा सकता है, बस उसके परिमाण और प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो जो जितना छोटा होता है वो उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो जो विधियाँ हैं, पहली 9 विधियाँ श्वास पे आधारित हैं और बहुत ही सरल हैं। तो ये सवाल कई लोगों ने पूछा, और कई लोगों के मेरे मतलब कि फिर ओशो कहते हैं कि इनसे डर भी लगेगा, और सच ये है कि मुझे बहुत डर लगा। और वो सारे डर एक तरह से डेथ के ही थे। मतलब जहाँ स्वर्ण जयंती पार्क भोपाल में मैं जाती थी योग और ध्यान करने के लिए, अभी तो नहीं जा पाऊँगी कुछ दिनों तक, तो वहाँ सांप की वामियाँ हैं, और मुझे बचपन से सर्पों से डर लगता है। तो वो लास्ट डर किस बात का है कि वो मुझे कट कर लेंगे और मैं मर जाऊंगी, जबकि 96 और 7 और 90% सांपों में जहर नहीं होता है, 3% ही ऐसे होता है। उनमें से भी वहाँ आने जाने वाले लोग हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये डर है। और दूसरा, वहाँ मैं एक जगह गई तो वहाँ कुछ हड्डियाँ सी डली हुई थी, मतलब थोड़ा अंदर तक, मतलब कुछ ऐसे पहाड़ से। तो वहाँ पे भी जो एंड डर था वो डेथ का ही था। या जैसे इंसान खुद मर जाता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं ज़िंदा रहूं, तो अपने बच्चे पैदा करता है, तो वो जिंदा रहना चाहता है किसी ना किसी तरीके से। जितने भी डर हैं वो अभिनिवेश के डर होते हैं। पतंजलि योग सूत्र में इन्हें बहुत अच्छे से व्याख्या किया गया है कि 5 कलेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो बड़ा से बड़ा योगी, बड़ा से बड़ा ऋषि, बड़े से बड़े तपस्वियों में भी अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय रहता ही है। और शिव, क्योंकि यहाँ से विज्ञान भैरव होता है, शिव और पार्वती के बीच का संवाद है, तो जिससे मैं डरती हूँ वो उसको गले में पहन के रखते हैं। और जैसे कि मतलब पूरे पशुओं के बीच में रहते हैं। तो शिव बहुत ही महान है। शिव के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। शिव बिल्कुल, मतलब मैं अभी शिवरात्रि है, व्रत भी रहूँगी, और शिव के प्रति एक असीम समर्पण मेरे अंदर आ गया है, बहुत कम से कम 15-20 दिन से। और मैं शिवमय हो जाना चाहती हूँ। अब हो जाना एक कामना है तो वो नहीं कहूँगी, बट शिवमय महसूस होता है। तो आप बस इन विधियों का
अभ्यास करें।